दिखाई दे रहा था, लेकिन सुबह बहुत ही डर से गिरा। मारो साइड में, इधर तुम साइड में मारो, नहीं साइड ज्यादा मारो, नहीं लाइट लाइट नहीं इधर आयो, जीरो जीरो ऊपर आयो। देख सकते हो ये कोबरा सांप इस तरीके से बाहर निकाला गया है पानी डालकर। क्या है कि बहुत ही गहरे गड्ढे समय जल्दी मेरी बेल्ट लेके आई है, मेरी बेल्ट देख सकते हो किस तरीके से कोबरा सांप, बहुत ही बड़ा सांप है। इसको हैंडल करेंगे, बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन कुआं है, कुआं भी इस तरीके का है कि कभी भी बैठ सकता है। तो क्या है कि बहुत ही मुश्किल है उसमें खड़ा होना। जब पानी डाला गया, पानी तुरंत ही कुएं के अंदर चला गया। तो रेस्क्यू करने से पहले हमें अपनी प्राण रक्षा भी देखनी पड़ती है, क्योंकि जीवों की प्राण रक्षा के साथ साथ हमें अपनी प्राण रक्षा का भी ख्याल रखना पड़ता है, आप समझ सकते हो। तो जो भी सांप रेस्क्यू करते हैं, मैं सारे लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि वो सांप की प्राण रक्षा के साथ साथ अपनी भी प्राण रक्षा का कृपया ख्याल रखा करें। और कोई भी जल्दबाजी या कोई भी रेस्क्यू करने में ऐसा काम न किया करें जिससे कि उनकी जान जोखिम में आ जाए, क्योंकि हर व्यक्ति का एक घर है, एक परिवार है। तो अभी हम कोशिश करते हैं इसको बाहर निकालने की। तैयार हूँ तो मैं अपने ईश्वर को एक बार याद करूँगा कि मेरी प्राण रक्षा करे, और मैं मेरे साथ साथ वह जीव की भी प्राण रक्षा करे, क्योंकि ज़िंदगी और मौत सिर्फ ईश्वर ही दे सकता है, और ईश्वर के हाथ की चीज़ है ये। तो मैं बोलूँगा, बार बार बोलता हूँ कि सांप जो भी रेस्क्यू करते हैं वो बहुत ही सावधानी से किया करें, क्योंकि यह कार्य मेरे उस्ताद बताते रहते हैं प्रत्येक वीडियो में कि ज़िंदगी का जुआ है, बहुत ही खतरनाक सांप है, जिसको कि स्पेक्टिकल्स कोबरा बोला जाता है, जिसमें कि न्यूरोटॉक्सिन नाम का विष पाया जाता है। पहली बार आज मैं यूज करूँगा, क्योंकि टोंग को, क्योंकि समझ सकते हो आप, दलदल है, गड्ढा है, खड़ा नहीं हो सकता हूँ मैं। लेकिन कोई इसमें शर्माने की बात नहीं है कि कोई टोंग को यूज करता है, क्योंकि सबसे पहले अपनी जान, सबसे पहले अपनी सुरक्षा। यह कोई स्टंटबाजी नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ मात्र इन जीवों के प्रति हमारा प्रेम, हमारे उस्ताद की प्रेरणा, हमारे उस्ताद का आशीर्वाद और ईश्वर का हमारे दिल में इस तरीके का विचार दिया गया है कि हम ऐसे बेजुबानों को बचा सके। आप समझ सकते हो, गड्ढे में गिरा हुआ है तो इसके प्राण बचाना कितना पुण्य का कार्य होगा। तो भाई लोग कृपया मेरी इसको पकड़ें और मुझको उतारने की कोशिश करें। ऐसा पकड़ लो तो मैं उतार लूँ, मैं तो बिल्कुल ताकत रहा लगाऊंगा। चलो दिखाओ, जरा सा पकड़ लो, ज्यादा ओए बहन जरा सा पकड़ो, जाओ ये ये पकड़ो ये आराम से चप्पल उतार देगा, अब चप्पल उतार दे लो। अच्छा तुम जा पकड़वा लो, ये सा पकड़ो, जा नीचे वाली। कोई भी भैया ऊपर बातें ना करे, पर हमारी सुने। वीडियो बनाने की चप्पल वीडियो वैसी अंदर रस्सा पर ताकत रखियो, कोई डंडा कमजोर हो। छोड़ो। अब देख सकते हो मैं नीचे जाने की कोशिश कर रहा हूँ सांप को बाहर निकालने के लिए। हम इसको से पकड़ो बता दियो भैया, ये देखो बहुत छोटा का दे रो। आजा क्या रसा तो पे गप का यार, ऐसा खराब तो वाले जाना आया कहीं पर जा रहा है। ये भी बहुत कर लो। आजा मैं पकड़ रहा हूँ जी भैया, दूर कर लो, ताकत के दबाए रख जब तक मैं ना जाऊँ ऊपर। आ जाओ, छोड़ दो ना, छोड़ो।
रहता है ऐसे कमला मुंह कम खायो। आप देख सकते हो किस तरीके से वाइट कर रहा है लगातार स्टिक को खाने की कोशिश। सारे लोग दूर कैमरामैन, मेरी स्टिक लाने की कोशिश की जाए। छोटी वाली देख सकते हैं आप स्पिकट्स कोबरा जानकारी के लिए दिखाते हैं, बताते हैं लोगों को। डब्बा डब्बा चाहिए। पीछे से मेरी बेल्ट खोल दी जाए। बेल्ट खोलिए नहीं केस खुलाई। डिब्बा खोल कर रख दो। अब देख सकते हो बहुत ही मेहनत मशक्कत के बाद इसको बहुत निकाला जा सका। जीतू खोलिए, जीतू बेल्ट खोलिए। अरे बहुत कलाकार है ये। अब देख सकते हो इसका फन बहुत ही बड़ा स्पेटिकल्स कोबरा। फन तो 1 साल पिछले करो ये। बता सकते हैं आप कितना समय हो गया होगा इसके गिरे हुए कुएं में? 1 साल हो गई, 1 साल सही ने। मेरी देखा देखी कोई भी भाई सांपों से खेलने की कोशिश ना करे। जरा इसकी खूबसूरती दिखाने की कोशिश की जाए। अबे देखो 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 चौड़ा रहो। अब सुन सकते हैं इसकी फुसकार किस तरीके की ये फुसकार दे रहा है। ज़्यादा जिज्ञासा रखता है तो पूछ सकता है, बताने की कोशिश की जाएगी। मंत्र होता है क्या भैया? मंत्र कोई नहीं होता है, जादू मंत्र कोई नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ अगर ऐसा सांप कभी किसी को बाइट कर ले तो सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं जाएंगे तो मृत्यु हो जाएगी आधे घंटे में। न्यूरोटॉक्सिन नाम का विष पाया जाता है। तो कैसे निकाले जाएगा ये? अबे वो बहुत कर बेल्ट खोलने की यार, बेल्ट ना खोली, कितने मक्कार हैं। एक साल है यार। जीतू कैसे बांधी जिनने? जीतू ये खोलना डर लग रहा जीतू ये तो खोल दिया। डिब्बा ठाड़ा कर दे। मैं पल्लू करो मैं कर दूं। सुरक्षित बंद किया गया, इसकी जान बचाई गई और भाई लोगों को भी सुरक्षित किया गया। जिस किसी का भी गड्ढा था वो सामने आए। किसका गड्ढा है? किसका है? हमारा। बताओ कब तक बंद करा दो गड्ढे को? गड्ढे को ये फसल कट जाएगी तो तुरंत बंद करा देंगे। बता रहे फसल कट जाएगी तो तुरंत बंद करा देंगे। इनके भी आसपास इस तरीके गड्ढे हो तो उन्हें बंद करा दिया जाए। आप देख सकते हो एक जान चली जाती, और जाने ऐसी कितनी जाने ऐसे गड्ढों में चली जाती हैं। यह तो जीव है, इसके भी अंदर वही प्राण है, वही दर्द है, वही संवेदना है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारा कोई बच्चा, हमारा कोई पालतू जीव भी कुएं में गिर सकता है, उसकी हड्डी पैर टूट सकते हैं। तो कृपया ऐसे गड्ढों को जो कार में नहीं आ रहे हैं कृपया उन्हें बंद करा देना चाहिए। क्योंकि आप समझ सकते हो हमारा कानून, हमारे हाईकोर्ट का आदेश उत्तर प्रदेश का कि जो भी कुएं काम में नहीं आ रहे हैं कृपया उन्हें बंद करा देना चाहिए। मैं अपने उस्ताद मुरलीवाला के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जय परोपकार, जय परोपकार। ठीक है भैया। अभी अभी आपके सामने जिस गहरे गड्ढे में से हमने बहुत ही मशक्कत के बाद इस बेजुबान जीव को बाहर निकाला, यह एक काला नाग, नाजा जाति से सांप। इसको भारतीय संस्कृति में बहुत ही ऊंचा दर्जा प्राप्त है, तो इसकी प्राण रक्षा की गई। बताया गया वहाँ पर मुझे कि यह कम से कम 1 साल से उस गड्ढे में पड़ा हुआ था। किस तरीके से इस बेचारे ने खुले माहौल को कितने दिनों से नहीं देखा होगा और भोजन पानी भी किया होगा या नहीं किया होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो अभी आप देख सकते हो यह प्रकृति का खुला वातावरण, यह हमारे गांव का गंदा नाला है। ये देख सकते हो आप, जीवों के रहने के लिए कुछ जगह यहाँ पर कोई मनुष्य भी नहीं आता होगा, और यदि आएगा भी तो बहुत ही सोच समझ कर आएगा, क्योंकि यह पूरा जंगल जैसा क्षेत्र आप देख सकते हो। उधर से भी एक नाला टाइप आ रहा है। तो यह स्थान बहुत ही प्राकृतिक वातावरण और बिल्कुल प्रकृति की गोद इस सांप के रिलीज करने के लिए बहुत ही अच्छा स्थान है। तो मैं यहाँ पर इसको रिलीज कर दूंगा और मैं कहूँगा कि यदि
आपके आसपास भी ऐसा कोई बेजुबान जीव जिसके प्राण संकट में हो तो कृपया हमें बुलाया जा सकता है। 1 मिनट के लिए रोक लें। इसको रेस्क्यू किया था तो ये अपना फन नहीं दिखा रहा था। अभी इसका आप देख सकते हो फन कितना खूबसूरत फन है, ये दिखा रहा है। तो मैं इसकी खूबसूरती आपको बाहर निकाल कर दिखाने की कोशिश करूँगा। पास आकर दिखाने की कोशिश की जाए, बिल्कुल डिब्बे में डालकर कैमरे को। अब देख सकते हो किस तरीके से बैठा हुआ है यह। अभी इसको बाहर निकाल के दिखाने की कोशिश की जाएगी आपको इसकी खूबसूरती। आप देख सकते हो किस तरीके से आज ये आज़ाद होगा, अपनी ज़िंदगी को जिएगा। जितना भी हमें हमारे उस्ताद के द्वारा इन जीवों के लिए ज्ञान प्राप्त है वह हम आपको देने की कोशिश करेंगे। देख सकते हो आप कितना प्यारा फन। अब देख सकते हो बिल्कुल फन को पीछे से दिखाने की कोशिश की जाए। इसके फन पर मुझे बताया जाए कौन सा निशान बना हुआ है। चश्मा है, खुर टाइप का है। यह स्पेटिकल्स कोबरा है, बहुत ही खतरनाक नाग, जिसके के काटने से मनुष्य की मृत्यु आधे घंटे में हो जाती है। यदि ऐसा सर्प कभी भी किसी को यदि वाइट करता है तो समझा जा सकता है कि उसको मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता है, यदि वह टाइम से हॉस्पिटल न पहुंचेगा तो। कैमरामैन थोड़ा आगे आकर भी दिखाने की कोशिश की। मेरा देखा देखी कोई भी इन सांपों से छेड़खानी करने की कोशिश ना करें, बिल्कुल सामने आए, आंखों पर फोकस दिखाएं। कोबरा की आंखें बिल्कुल गोल होती हैं और गोल आंखों में काली पुतली होती है। आपने देखा होगा पिक्चरों में इसी नाग की आंखें दिखाई जाती हैं। कितनी सुंदर इस नाग की आंखें होती हैं। यह भगवान शिव के गले का हार है। यह भारतीय संस्कृति में बहुत ही ऊंचा दर्जा रखता है। भगवान शिव के गले का हार है यह। भगवान शिव के गले में आप अक्सर इसको देखते रहते होंगे। मैं अभी इसको डिब्बे से बाहर निकाल कर और दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। आप देख सकते हो एक एडल्ट मेल पूरा नाग उठ नहीं पा रहा है। इतना बड़ा नाग है तो बहुत ऊपर तक उठ सकता है, लेकिन आप समझ सकते हो कि गड्ढे में रहा है यह बहुत दिन तक। बेचारे ने कुछ खाया भी है या नहीं। सल्क दिखाने की कोशिश की जाए पास से। इसके जो सल्क होते हैं वह चिकना सल्क पाया जाता है और मुझे उम्मीद है यह कैचुली में हो भी सकता है। मेरा देखा देखी कोई भी भाई सांपों से खेलने की कोशिश ना करे, क्योंकि यह एक तरीके से ज़िंदगी का जुआ है। आप देख सकते हो मैं इसको छू रहा हूँ, लेकिन सांपों के साथ कोई भी भाई स्टंटबाजी करने की कोशिश ना करे, क्योंकि स्टंटबाजी जो भी सांपों के साथ रेस्क्यूअर करने की कोशिश करेगा तो मैं कहना चाहूँगा कि वह ज़्यादा दिन तक सांपों के साथ सांपों को सेवा नहीं दे सकता है, क्योंकि यह कोई हीरोपंती नहीं है। यह कोई ऐसा प्रशंसनीय काम नहीं है कि जिसके लिए हम अपनी जान जोखिम में डाल दें। मैं सारे रेस्क्यूअरों से कहना चाहूँगा कि सिर्फ हमारा कार्य इतना है कि इसको सुरक्षित तरीके से पकड़ें और सुरक्षित तरीके से इसको हम छोड़ दें। जो भी रेस्क्यूअर इनके साथ बहुत ज़्यादा स्टंटबाजी करने की कोशिश करते हैं, गुमराह करने की कोशिश करते हैं, जनता को बिना स्टिक से इनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, पीछे से उठाने की कोशिश करते हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम कितने सांप के पास तक जा सकते हैं, तो सांप कोई भी स्वभाव नहीं समझता है मनुष्य का। इसका एक ही स्वभाव है, काटना। यह जब भी अपनी ज़िंदगी को जोखिम में देखेगा, क्योंकि यह बहुत ही, आप बिल्कुल पास से दिखाने की कोशिश की जाए इसके सल्क को किस तरीके से, जब ये फूलता है तो किस तरीके से इसके ऊपर जो इसका ये सल्क है किस तरीके से सफ़ेद कलर में और काले कलर में आ जाता है। फन दिखाने की कोशिश की जाए बिल्कुल सामने से। बहुत ही प्यारा जीव, बहुत ही सुंदर प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ जीव। आप देख सकते हो किस तरीके से अपनी फुंकार को सुना रहा है। मैं अभी आपको और इसके करीब से करीब जाने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हो मेरा देखा देखी कोई भी भाई सांपों से छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करे। आप देख सकते हो आप, लेकिन मेरा देखा देखी कोई भी भाई सांपों से छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करे। बार बार कहता हूँ और कहता रहूँगा कि सुनील भाई सांपों के साथ, मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कोबरा की 3 बार चुम्मा लेके, वो भी बहुत कम समय में। तो ये बहुत ही घातक स्टंट है।
मेरे परिवार वालों ने जब वह वीडियो देखी तो मुझे बहुत ही डांटा और बोले कि हम तुम्हारा चैनल यूट्यूब से डिलीट कर देंगे या आप इस तरीके से स्टंट करेंगे। तो मैं इस तरीके का कोई स्टंट करके आपको नहीं दिखाऊंगा और आपसे भी कहूँगा कि आप भी कभी इस तरीके का कोई भी स्टंट करके ना दिखाएं। अभी हम इसको सुरक्षित जगह पर है ये, एक मिनट, अभी अपना चला जाएगा। आप देख सकते हो इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन नाम का विष पाया जाता है जो कि चालू दो। नहीं चालू। अभी मैं आपको इसके विषदंत दिखाने की कोशिश करूंगा किस प्रकार के इसके अंदर विषदंत पाए जाते हैं। मेरा देखा देखी कोई भी भाई सांपों से छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करे। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए इसके विस्तृत दिखाने की कोशिश करूंगा क्योंकि हम लोग सांपों की बहुत ही इज्जत करते हैं और सारे लोगों को सांपों की इज्जत करना सिखाते हैं। आप देख सकते हो किस तरीके से मुंह को कर रहा है ये काटने के लिए, लेकिन मैं इसको अभी अपनी गिरफ्त में ले लूँगा। अभी आपको मैं इसके विस्तृत दिखाने की कोशिश करूँगा करीब से करीब। बहुत ही छोटे छोटे इसके दांत होते हैं। कैमरामैन जरा दिखाने की कोशिश करें। आप देख सकते हो ये इसके विषदंत। आप देख रहे होंगे कैमरामैन कि आप दिखा पा रहे हैं, ये आप दिखा पा रहे हैं क्या? ये बिल्कुल पास से दिखाने की कोशिश करें। यह इसके विषदंत, ये आप देख पा रहे हैं इसके विषदंत। आप देख पा रहे हैं इसके विषदंत, ये आप देख पा रहे हैं इसके विषदंत। ये दिखा पा रहे हैं कैमरामैन पास से? हाँ जी। ये इसके विषदंत होते हैं। कभी कभी क्या है कि हम देखते हैं, ज़रा दूर हटें, कभी कभी क्या है कि हम देखते हैं अक्सर किसी किसी सांप में दो दो जोड़ी विषदंत पाए जाते हैं और किसी किसी कोबरा सांप में एक एक जोड़ी विषदंत पाए जाते हैं। तो इसका बहुत ही छोटा दांत होता है, बहुत ही, लेकिन दंश कर देता है, यह तो मनुष्य मर जाता है। अब देख सकते हो मैं इसको अब जाने दूंगा, ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा। फिर एक लास्ट बार इससे प्यार करूंगा। मेरा मन नहीं करता है कि मैं इन्हें छोड़ूं क्योंकि मुझे इनसे बहुत ही प्यार, बहुत ही स्नेह। कोई भी भाई स्टंटबाजी करने की कोशिश ना करे, कोई भी भाई इनसे छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करे। साक्षात मौत है यह। कैमरामैन जरा बिल्कुल सामने आए इसके, उधर जब मैं इसका मुंह कर दूंगा, सामने आए, बिल्कुल पास आ जाए, बिल्कुल सामने, बिल्कुल सामने, बिल्कुल सामने। कैमरा और पास लेके आए इसके मुंह के बिल्कुल करीब, मुंह के बिल्कुल करीब, जिस तरीके से मैं और पास लेके आए, और पास लेके आए, और पास लेके आए। अब देख सकते हो किस तरीके से घूमता है, घूमने की बिल्कुल पास, पास से भी पास। चलो अब हम इसको जाने देते हैं। अब ये जा सकता है, अभी आज़ाद है। अब आप देख सकते हो मैं इसके पास से पास खड़ा हुआ हूँ। कभी भी अनायास किसी पर भी यह सांप इस तरीके से आक्रमण नहीं करते हैं कि उसको देखते ही काट लें। आप समझ सकते हो ये मुझसे दूर ही रहना चाहता है, क्योंकि कोई भी सांप हो मनुष्य से दूर ही रहना चाहता है, क्योंकि यह बहुत ही शर्मीली प्रजाति के होते हैं। मुझे बहुत ही खुशी हुई इसको आज़ादी देकर। अब ये अपने खुले माहौल में घूमेगा, अपनी ज़िंदगी को जिएगा। 1 साल बेचारे ने किस तरीके से गड्ढे में काटे हैं, इसका दर्द या तो यह समझ सकता है या फिर वह समझ सकता है जिसके हृदय में ईश्वर ने हृदय के साथ साथ प्रेम भी दिया हो। मैं अपने सारे यूट्यूब भाई चैनलों को नमस्कार करता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और अपने उस्ताद श्री मुरलीवाला के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, जिनकी कृपा से, जिनकी दया से, जिनकी कृपा कटाक्ष से मैंने इतने भयानक जीवों के साथ एकीकार होना और प्राण रक्षा करना सीखा है। जय परोपकार, जय परोपकार।